हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं नेमाटोड्स पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका फर्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स इज़ नॉट फाउंड इन नेमाटोड। इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स जो है यानी जो लक्षण है वो आपका नेमाटोड्स में नहीं पाया जाता है। हर्माफ्रोडाइटिज्म या इलांगेटेड बॉडी, सेल कॉन्स्टेंसी या सीडोसील। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्माफ्रोडाइटिज्म। हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके नेमाटोड्स में नहीं पाए जाते हैं, इनमें सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिप्स फाउंड इन एस्केरिस आर। जो एस्केरिस हैं, एस्केरिस में लिप्स किस तरीके की होती हैं? 4 ऑप्शन दे रखा है, 2 डॉर्सल, 1 वेंट्रोलेटरल, 1 डॉर्सल, 1 वेंट्रोलेटरल, 2 डॉर्सल, 2 वेंट्रोलेटरल, 1 डॉर्सल, 2 वेंट्रोलेटरल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 डॉर्सल एंड 2 वेंट्रोलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स इन द बॉडी ऑफ एस्केरिस इज। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिक्स पाई जाती हैं एस्केरिस में वो आपकी कितनी होती हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस is an endoparasite of man and inhabitants। तो ये आपका जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस जो है ये आपका एंडोपैरासाइट तो है, लेकिन ये एक्चुअली में निवास इसका कहाँ होता है? जो एंडोपैरासाइट है ह्यूमन बॉडी में, तो इसमें आपके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें जो है इसका जो इनहेबिट्स होती है, जो आपका एक प्रकार से इसका जो आवास होता है वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल एस्केरिस इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। फीमेल जो एस्केरिस है, मेल फीमेल से अलग अलग होती हैं। अब इनमें से फीमेल एस्केरिस किस बेसिस पे आपका आइडेंटिफाई की जाती है? तो फीमेल जो एस्केरिस है वो आइडेंटिफाई की जाती है स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 एंड होते हैं, तो जो फीमेल का पोस्टीरियर एंड होता है वो स्ट्रेट होता है, कर्व्ड नहीं होता है। इसी आधार पर ये आपका आइडेंटिफाई की जाती है। नेक्स्ट है, पीनियल सीटी अराइज फ्रॉम। पीनियल सीटी आपका कहाँ से अराइज होती हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं, निकलते कहाँ से हैं? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वल्वा ऑफ फीमेल एस्केरिस, क्लोएका ऑफ मेल राउंडवॉर्म, गोनोपोर फीमेल राउंडवॉर्म, नन ऑफ अबव। तो पीनियल सीटी जो हैं ये आपका पाए जाते हैं मेल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोएका ऑफ मेल राउंडवॉर्म। एस्केरिस को ही राउंडवॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, द स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ एस्केरिस इन इट्स मोड ऑफ लाइफ इज। जो आपका स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है एस्केरिस में वो क्या होता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेजिस्टेंट क्यूटिकल ऑन बॉडी सरफेस। इसकी बॉडी सरफेस पर एक रेजिस्टेंस क्यूटिकल पाई जाती है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसका इफ़ेक्ट इस पर नहीं पड़ता है और ये डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। तो ये इसका एक स्पेशल मॉडिफिकेशन है पैरासाइट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, द रिजर्व फूड ऑफ एस्केरिस इज ग्लाइकोजन एंड फैट। ग्लाइकोजन एंड फैट, इट इज स्टोर्ड इन। जो आपका रिजर्व फूड आपका मटेरियल है वो है आपका ग्लाइकोजन और फैट एस्केरिस में। तो ये स्टोर्ड कहाँ होता है? तो ये आपका जो स्टोर्ड होता है वो होता है आपका एपिडर्मिस में। राइट आंसर ऑप्शन बी, एपिडर्मिस।
नेक्स्ट है बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड। जो एस्केरिस में आपका बॉडी कैविटी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीडोसील। इसमें एक फॉल्स जो सीलोम है वो पाई जाती है, तो उसको बोल देते हैं आपका सीडोसील। नेक्स्ट है बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस डज नॉट कंटेन। जो एस्केरिस की बॉडी वॉल होती है उसमें क्या चीज नहीं होती है? तो क्यूटिकल एपिडर्मिस, सर्कुलर मसल लेयर या लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्कुलर मसल लेयर, ये आपका नहीं होती है। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एस्केरिस लैक्स। जो आहार नाल होती है एस्केरिस की, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें क्या चीज नहीं होती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इंटेस्टाइन, रेक्टम, फेरिंग्स एंड स्टमक। तो जो स्टमक है ये आपका नहीं पाया जाता है, स्टमक नाम की कोई चीज नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट है एस्केरिस इज एन। एस्केरिस क्या है? तो एस्केरिस जो है ये आपका फैकल्टेटिव एनेरोब है। राइट आंसर ऑप्शन बी, फैकल्टेटिव एनेरोब। एरोब तो हो ही नहीं सकती, एनेरोब ही होगी, उसमें भी आपका फैकल्टेटिव एनेरोब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट इन एस्केरिस आर। जो एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं वो आपके एस्केरिस में कितने होते हैं? 1 पेयर, 2 पेयर या मैनी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एडल्ट एस्केरिस आर। जो एस्केरिस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है एडल्ट एस्केरिस में वो क्या होता है? तो इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नेफ्रीडिया, रेनिटी सेल्स, एक्सक्रीटरी कैनाल्स या मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सक्रीटरी कैनाल। एक्सक्रीटरी कैनाल्स जो हैं वो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है एस्केरिस का। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ एस्केरिस इज शेप लाइक। जो एस्केरिस का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो किस शेप का होता है? तो वो इंग्लिश के एच के आकार का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एच। ये आपका इंग्लिश के एच के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एस्केरिस इज। एस्केरिस का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है? अमोनिया और यूरिया, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है एम्फिट्स प्रेजेंट ऑन लिप्स ऑफ एस्केरिस। जो एम्फिट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं लिप ऑफ एस्केरिस। अब ये क्या है? तो ये इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिक्रीट सलाइवा आर एडहेसिव ऑर्गन, सिक्रीट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर ऑर्गन्स ऑफ स्मेल एंड कीमो रिसेप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और ऑर्गन्स ऑफ स्मेल एंड कीमो रिसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एस्केरिस ए मीडियन रेकिस इज प्रेजेंट इन। एस्केरिस में जो आपका मीडियन रेकिस जो होती है प्रेजेंट होती है आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेस्टिस एंड ओवरीज। मीडियन रेकिस पर आपका टेस्टिस और ओवरी प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट है स्पर्म्स ऑफ एस्केरिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। क्या लक्षण पाए जाते हैं स्पर्म जो होता है एस्केरिस का? तो इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लॉन्ग फॉर्म, एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलम, मोटिलिटी, एबिलिटी टू इंड्यूस मियोसिस इन द एग्स।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलम। इसमें फ्लैजिलम जो है यानी जो टेल्स होती है वो एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट है, इन्फेक्टिव एग्स ऑफ एस्केरिस रिमेन वायबल फॉर। जो इन्फेक्टिव एग्स होते हैं जो आपके ह्यूमन बॉडी में अगर चले जाएं तो एस्केरिस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये कितने टाइम के लिए वायबल रहते हैं? तो ये आपके एक प्रकार से ज़िंदा रहते हैं लगभग आपके 6 साल तक। अगर आप ये सवाल में पड़े हुए हैं तो लगभग 6 साल तक ये आपके लाइव कंडीशन में रहते हैं। जैसे ही आपका होस्ट के कांटेक्ट में आएंगे ये उसको इन्फेक्ट कर देंगे। विच मेटाजोन पैरासाइट इज स्प्रेड बाय कंटामिनेशन। कंटामिनेशन के थ्रू जो है कौन सा एक प्रकार से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गंदगी, अगर वो चली जाए तो उससे आपका कौन सा आपका इन्फेक्शन हो जाता है? तो वो इन्फेक्शन होता है आपका एस्केरिस का। इससे डिसीज़ हो जाती है एस्केरियोसिस। नेक्स्ट है, द इन्फेक्शियस फ्रॉम एस्केरिस इज एम्ब्रायनेटेड एग्स आफ्टर। जो एम्ब्रायनेटेड एग्स हैं ये आपका इन्फेक्शियस होते हैं। जो एस्केरिस के एम्ब्रायनेटेड एग्स हैं ये इन्फेक्शियस होते हैं कब, किस अवस्था में? मोल्टिंग 1 टाइम्स, मोल्टिंग 3 टाइम्स, मोल्टिंग वंस या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोल्टिंग वंस। नेक्स्ट है, एस्केरिस लार्वा इज कॉल्ड। एस्केरिस के लार्वा को क्या कहते हैं? तो एस्केरिस लार्वा जो है ये आपका कहलाता है रैप्टिडिफॉर्म लार्वा। रैप्टिडिफॉर्म लार्वा। नेक्स्ट है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्केरिस एग इज। यानी एस्केरिस एग्स के डेवलपमेंट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, लार्वा ऑफ एस्केरिस हैचेस आउट इन। जो एस्केरिस का लार्वा है वो हैच आउट कहाँ करता है? सॉइल में, इंटेस्टाइन में, लीवर में या लंग्स में? तो राइट, जो लार्वा है एस्केरिस का ये हैच आउट करता है आपका इंटेस्टाइन में। राइट आंसर ऑप्शन सी, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है, द थर्ड एंड फोर्थ स्टेज लार्वी ऑफ एस्केरिस डेवलप इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। थर्ड और फोर्थ स्टेज के जो लार्वे हैं एस्केरिस के, डेवलप इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो ये कहाँ पर डेवलप करते हैं ह्यूमन बॉडी में? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लीवर, लंग्स, हार्ट एंड स्प्लीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ स्टेज के जो लार्वी है वो आपके डेवलप करते हैं लंग्स में। नेक्स्ट है, विच पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। ऐसा कौन सा पैरासाइट है जिसका इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है, यानी वो आपका सिंगल होस्ट होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, एस्केरिस। एस्केरिस जो है इसका इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस टू मैन इज। जो संक्रामक अवस्था है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस की मनुष्य के लिए वो कौन सी है? एम्ब्रायनेटेड एग्स या लार्वी आफ्टर थर्ड मोल्ट, लार्वी आफ्टर फोर्थ मोल्ट या फर्टिलाइज्ड एग प्रायर टू बीइंग ऑफ डेवलपमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्ब्रायोनेटेड एग्स। ये आपका ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टेज लार्वा ऑफ एस्केरिस इज। एस्केरिस का जो प्रथम अवस्था का जो लार्वा होता है वो कौन सा होता है? तो ये होता है आपका रैप्टिडिफॉर्म लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है, द रूट थ्रू विच डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ एस्केरिस सीरियली पास इन मैन। अब जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं एस्केरिस की उसका सीरियल क्या है ह्यूमन में? तो
इसमें आपका 4 ऑप्शन है, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आउटसाइड, यानी आउटसाइड से आपका आया इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से लीवर, लीवर से हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, देन आफ्टर आपके जो एग्स होते हैं वो आउटसाइड हो जाते हैं। तो ये आपका रूटीन है ह्यूमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ जर्नी अंडरटेकन बाय द लार्वा ऑफ एस्केरिस फ्रॉम लंग्स टू ब्रेन। लंग्स टू ब्रेन के जो जर्नी होती है एस्केरिस लार्वा की वो क्या कहलाती है? तो ये जो आपका लार्वल स्टेज होती है, जो कि आपका लंग्स टू ब्रेन जो मूवमेंट होता है वो आपका कहलाता है एबेरेंट माइग्रेशन। एबेरेंट माइग्रेशन जनरली मतलब ऐसा होता नहीं है, कभी कभी स्पेशल कंडीशन में वो मूव कर जाता है ब्रेन की तरफ। नेक्स्ट है आपका ऑयल ऑफ चिनोपोडियम इज़ यूज्ड इन। जो चिनोपोडियम है इसका ऑयल कहाँ किस प्रॉब्लम में यूज़ होता है? तो ये यूज़ किया जाता है जब प्रॉब्लम हो जाती है एस्कैरियोसिस की। नेक्स्ट है एलिफेंटाइटिस और फाइलेरियसिस इज ट्रांसमिटेड बाय। जो एलिफेंटाइटिस है या फाइलेरियसिस यानी फाइलेरिया या हाथी पाँव जो है ये ट्रांसमिटेड किसके थ्रू होता है? तो इसमें जो ट्रांसमिट करता है इसको विचेरिया बैंक्रोफ्टाई के थ्रू ये आपका होता है। तो ये आपका ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो के थ्रू। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कास्ड बाय अ निमेटोड। इनमें से कौन सी डिसीज जो है वो आपका निमेटोड्स के थ्रू कास्ट होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस जो है आपका माइक्रोफाइलेरी होते हैं, ये आपका विचेरिया बैंक्रोफ्टाई के थ्रू आपका ये ट्रांसमिट होती है। ए विविपैरस निमेटोड इज विविपैरस यानी कि आपका जो एग नहीं देते हैं, सीधे आपका जो माइक्रोफॉर्म में अपने जो पैरासाइट है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है आपका फाइलेरिया, यानी जो फाइलेरिया डिसीज़ होती है उसमें आपका एग्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, सीधे आपके माइक्रोफाइलेरिया ही प्रोड्यूस होते हैं। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पिन वॉर्म ऑफ मैन। इसमें जो आपका साइंटिफिक नेम है पिन वॉर्म का वो क्या है? इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में आपका फर्स्ट है ए ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, बी है ड्रैगनकुलस मेडिनियसिस, थर्ड है एंटेरोबियस वर्मिकुलस, फोर्थ है आपका ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। ये आपका साइंटिफिक नेम है पिनवॉर्म का। एंट्रोबियस जो है इसी को पिनवॉर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लॉप्स इज द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ। साइक्लॉप्स जो है वो किसका इंटरमीडिएट होस्ट है? तो साइक्लॉप्स जो है आपका ड्रैकनकुलस का है। राइट आंसर ऑप्शन डी, ड्रैकनकुलस। नेक्स्ट है ड्रैकनकुलस मेडिनियसिस इज कॉमनली कॉल्ड। इसको जो है कॉमनली फॉर्म में क्या कहते हैं? गिनी वॉर्म, पिन वॉर्म, सीट वॉर्म या हुक वॉर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिनी वॉर्म। नेक्स्ट है गिनी वॉर्म इज अ पैरासाइट इन मैन विच इन्वेड्स। जो आपका गिनी वॉर्म है पैरासाइट मैन का, तो ये आपका विच इन्वेड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्ड्स ए लार्वा एस्केरिस अंडरगोज टू बिकम एन एडल्ट। यानी आपका परिपक्व अवस्था में पहुंचने से पहले आपका जो एस्केरिस है इसमें आपका
टोटल कितने टाइम्स आपका जो मोल्टिंग होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 टाइम्स इसमें आपका मोल्टिंग होती है। नेक्स्ट है द पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल एंकाइलोस्टोमा हैज़। पोस्टीरियर एंड जो होता है मेल एंकाइलोस्टोमा का, उसमें क्या चीज होती है? एनस, कर्टेल, बर्सा या कॉर्डल स्पाइन? तो राइट आंसर हो जाएगा बर्सा। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ मोल्ड्स इन एस्केरिस लार्वा अंडरगोज बिकम एन एडल्ट। तो ये आपका वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। इसमें आपका 4 टाइम्स आपका जो टोटल जो मोल्टिंग होती है एस्केरिस में 4 टाइम होती है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल टू ह्यूमन इज। एंकाइलोस्टोमा की जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सी है ह्यूमन के लिए? यानी जो एंकाइलोस्टोमा है इसकी किस अवस्था, कौन सी अवस्था जो होती है वो संक्रामक होती है मनुष्य के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइलेरी फॉर्म लार्वी। जो फाइलेरी फॉर्म लार्वी होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है। फ्रॉम द फॉलोइंग अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट इज। इसमें कौन जो है, जो दे रखे हैं इनमें से कौन जो है वो मोनोजेनेटिक है? तो एस्केरिस जो है ये आपका मोनोजेनेटिक है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। बाकी सीज जो है आपका डाइजेनेटिक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑफ व्यूचेरिया बैंक्रोफ्टाई इज इन्फेक्टिव ऑफ मैन। जो व्यूचेरिया बैंक्रोफ्टाई की लाइफ साइकिल है इसमें कौन सी अवस्था जो होती है वो मनुष्य के लिए संक्रामक है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। माइक्रोफाइलेरी, फर्स्ट स्टेज लार्वा, सेकंड स्टेज लार्वा या थर्ड स्टेज लार्वा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थर्ड स्टेज लार्वा। जो थर्ड स्टेज लार्वा है ये आपका ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन डज शो विविपैरिटी। इसमें कौन सा आपका एंडोपैरासाइट यानी अंतःपरजीवी है जो कि आपका विविपैरिटी यानी आपका जो माइक्रो जो फॉर्म में पैरासाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस। ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस जो है ये आपका विविपैरिटी शो करता है। लास्ट क्वेश्चन है विच वन इज आल्सो कॉल्ड हुकवर्म। हुकवर्म के नाम से हम किसको जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंकाइलोस्टोमा। एंकाइलोस्टोमा को ही हम हुकवर्म के नाम से जानते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।